Fairy Here Vlog. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा चलो सुबह से पूरा डेली रूटीन का व्लॉग बनाती हूँ एक। तो यार ये मौसम चेक करें आप, बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था। मैंने कहा दिखाऊं ज़रा आप लोगों को। तो ये हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और कुछ इस तरह का मौसम था, खुशगवार। इसको देख के मूड भी जो है ना अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। ज़रा देखो, बहुत मज़े का व्लॉग है। और यहाँ ये मेरी पूरी दिन की जो है ना आपको मैं आज दिखाऊँ। संडे का दिन होता है और कैसा गुजरता है ये। संडे को भी बच्चे उठा ही देते हैं, रोज़ वाले दिन होता है वो यार, कोई अनोखा दिन नहीं होता संडे। तो यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में। ये देखो चेक करो यार, कहीं कहीं आ रही होंगी, कहीं कहीं नहीं आ रही होंगी। बूंदे बिल्कुल लाइट लाइट सी ज़मीन पे नजर आ रही होंगी। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बाहर। मैं देख कर आई, फिर सर्दी इतनी हो रही थी खतरनाक यार। दुआ कर रही हूँ मैं, अल्लाह करे बारिश ना हो। फिर मैं गई किचन में, मैंने बनाए पराठे। मैंने कहा यार मैं तो व्लॉग बना रही थी, व्लॉग में पराठे क्यों नहीं लिए। तो ये इधर एक चूल्हे पे चाय बन रही थी, दूसरी तरफ में बना रही थी। क्योंकि जब मौसम ऐसा होता है ना यार, इधर का ये बहुत बुरा चक्कर है, गैस नहीं आती है, बहुत कम गैस आ रही होती है, बहुत बहुत कम। तो यहाँ मैंने कहा चलो शुक्र अदा करते हैं, गैस तो है, फिर मैं वीडियो बनाऊँ और पराठे भी बनाऊँ। फिर यहाँ मैं पराठे बना रही थी और ये पराठे चिकन के बना रही थी। कल मैंने चिकन का सालन बनाया था और वो रोस्टेड था बिल्कुल। तो मैंने कहा सालन बच गया, मैं पराठे बना लेती हूँ दो, आते के लिए और अपने लिए। और बहुत यमी बनते हैं ये। आजकल जो सालन भी बचता है ना वो ज़रा रोस्टेड होता है ना, तो मैं उसके पराठे बना लेती हूँ यार। नाश्ता करने में मज़ा आ जाता है। फिर मैं चाय से खाती हूँ। और चाय से याद आया, चाय से मैं पराठे खाती हूँ। ये भी मुझे बोलते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, चाय से पराठा डिबो के खाना और सालन वाला पराठा। सादा तो चल जाता है, लेकिन मैं जो है ना शुरू से ऐसी ही हूँ। मैं भले कोई सालन वाला पराठा भी होगा ना, यानी कि कोई भी सालन बना उसका मैंने पराठा बना लिया, चिकन का पराठा, आलू का पराठा, सब्जी का कोई भी पराठा, तो मैं चाय से डिबो डिबो के खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को नाश्ता करने में मज़ा ऐसे ही आता है। नाश्ता पानी हो गया था, यहाँ मेरी नाई नाई हो गई थी। फिर यहाँ जी मैं नाई नाई करके आई। मैंने कहा धूप है, हल्की हल्की सी धूप आ गई थी, मैं नहा लेती हूँ, धूप में खड़ी हो जाऊंगी। तो इधर पे नहा के आई तो धूप भी चली गई थी, हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, हल्की हल्की सी कमरे की तरफ। मैंने थोड़ी सी धूप ली, बाहर से इधर आवाज़ें आ रही थी शोर शराबे की। बच्चों को लेके मैं पहुंच गई बाहर। मैंने कहा आप लोग को दिखा के आऊँ, ढोल तमाशे बज रहे हैं इधर ना, देखते हैं जाके किसकी बारात आ रही है। तो यहाँ से बारात जा रही थी, इधर ढोल ताशे वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, दिखाती हूँ आप लोग को। इस्लामाबाद में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी शादियाँ होती हैं और दिन में। कराची का तो खैर कॉन्सेप्ट रात का ही है, लेकिन अब आई डोंट नो, पता नहीं बहुत से लोग करते होंगे दिन में भी शादियाँ, लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो है ना, हमारा वाला तो भाई रात का ही सिस्टम है। तो यहाँ ये ढोल तमाशे बज रहे थे, ये पूरी सोसाइटी में जो है ना उस तरफ रोक के खड़े हुए थे। इधर डांस और ये सब चल रहा था। जब तक वो तैयारी कर रहे होंगे अपनी बारात निकलने की, तो ये लोग पहले से आके खड़े हो जाते हैं, बजाने लग जाते हैं। तो यहाँ ये सब चल रहा था, हम इंजॉय कर रहे थे। फिर ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। फिर मैं अंदर आई, मैंने कहा बच्चों का स्नैक टाइम करते हैं मज़े से अपना। बच्चों का फिर मज़ा आता है यार, ऐसे ही मेरा दिन गुजरता है भाई बच्चों के साथ। और यहाँ मैंने बनाया अपने लिए ये मैक्रोनी बोले, पास्ता बोले, जो भी बोले इसको, लेकिन ये मैंने अर्जेंटली बनाया था तकरीबन 10-20 मिनट में बस। तो यहाँ बच्चों के लिए कुछ पापड़ वापड़ बनाए, चिप्स बनाए। और इधर ये जो चीज़ मैं झटपट बनाती हूँ ना, वो चीज़ बहुत मज़े की बनती है यार। ये इतनी मज़े की बनी थी, सब्जियाँ रखी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा सब्जियाँ मेरा दिल नहीं चाहता, सिर्फ मैंने खीरा काट के डाला था। इतना कोई मज़े का बना था ना ये, पता नहीं ये बना क्या था, बहुत मज़े का था। आगे चल के रेसिपी बताती हूँ मैं, बहुत मज़े का बना था यार ये। और मैं अर्जेंटली, मुझे जब शाम में भूख लगी होती है ना हल्की वाली, मैं ये बना यार लेती हूँ, मतलब कि बहुत ये मज़े का बन जाता इतनी है। कोई यमी यमी बनी ना, मैं बता नहीं सकती। ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना। भूख और चमक गई है। आपको पसंद है बेटा यमी? जोर से बोलो। यहाँ मैं चट कर रही थी भाई, एक प्लेट मैंने खा ली थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था मैं और खाती जाऊँ खाती जाऊँ। बहुत मजे का बना था यार, ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था ऐसे ही बस चटपट। अच्छा, इसको बॉईल करने के बाद ना, मैं इधर वीडियो में बोली थी लेकिन बच्चे शोर कर रहे थे। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें जो है ना एक लहसन डाला था चॉप करके ऑयल के अंदर फ्राई पैन में, और जो है ना बस सिर्फ ऊपर से खीरा डाला है मैंने। बाकी इसमें सोया सॉस, चिली, गार्लिक, ये सॉस डाल के और बस झटपट तैयार किया। और इतना मज़े का बना था, ऊपर से खीरा डाल दिया था, हाँ मज़ा आ गया था। फिर हम चल पड़े थे यार, शाम हो जाती, फिर मगरिब हो जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। तो इन्होंने, आतिफ को जाना था, इन्होंने कहा चलो मैं चलता हूँ बहरिया टाउन जा रहा हूँ, तुम लोग भी चल रहे हो, हम लोग भी चले गए थे। तो यार ये सर्दियों से पहले का व्लॉग है, अब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो इतनी खतरनाक सर्दी है ना, ये बाहर जाने वाली नहीं है। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जितना मुझे शौक था ना घूमने फिरने का, बच्चों के आगे आके ना सब खत्म हो गया यार। इसलिए खुदा ना खास्ता बच्चों को कोई दुख तकलीफ होता है तो सबसे ज़्यादा जो है ना माँ परेशान हो जाती है। उनके साथ साथ बच्चा तो होता ही है, इरिटेट होता है, परेशान करता है बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत को लेकर, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना माँ परेशान हो जाती है। इसलिए मैं, जो माँ है ना वही समझ सकती है इस दर्द को। और अगर बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि बच्चों के साथ बाहर जाया जाए, खासकर ऐसे मौसम में। जिस तरह का भी मौसम चल रहा है इस्लामाबाद में, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ बाहर, जाना बहुत कम करती है, बहुत ज़्यादा। तो जाना भी है तो कहीं दिन में धूप में ऐसे टाइम पे निकल जाओ, शाम के वक्त बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दिन में भी इधर अगर धूप होती है तो चलो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है वेदर, लेकिन अगर जब ठंड शाम में होती है और धूप नहीं होती तो फिर पूरा दिन पूरी रात सर्दी रहती है, बहुत खतरनाक। और इस्लामाबाद की सर्दी पता होगा, इस्लामाबाद वालों को पता होगा, जो आते होंगे घूमने फिरने तो पता होगा उन लोगों की कैसी खतरनाक सर्दी होती है यहाँ पर। तो भाई मुझे तो खैर कराची वालों को वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती सर्दी, और मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर मैं बच्चों के आगे आके जो है ना, मैं कहती हूँ यार एक साइड पे जाए घूमना फिरना, मैं नहीं जाऊँगी बाहर ना। बच्चे, खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को कुछ होता है तो फिर उससे ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। ये बहरिया टाउन था इस्लामाबाद का। कराची वालों ने कराची का देखा होगा ही, यहाँ का भी देख लो, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अगर हम गर्मियों में यहाँ निकले ना, तो ये ऐसे मौसम की वीडियो है, यानी कि अभी सर्दियों से थोड़े पहले की है। तो ऐसा मौसम था, अच्छा था कि थोड़ी हल्की हल्की ठंड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था इधर बाहर घूम के ना, अच्छा लग रहा था। इन्होंने फर्स्ट टाइम मैं यहाँ गई थी बहरिया टाउन। फिर ये कुछ सामान लेने गए थे अपना, तो हम बाहर खड़े हुए थे बच्चे और मैं। मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ मैं, कुछ ये इस तरह का है। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है बाहर निकल के वीडियो वगैरह बनाने में। यहाँ पर अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा है, तो ग्रीनरीज भी है, और जो कि मुझे बहुत पसंद है।
तो यार बस जो छड़े छाट होते हैं ना लोग घूमने फिरने के लायक, घूमना फिरना जिनको पसंद होता है तो वो घूम सकते हैं, घूमने के लिए अच्छा है इस्लामाबाद। लेकिन इधर का वेदर बहुत बहुत जो है ना ठंडा है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, बर्दाश्त से ज़्यादा ठंड है इधर जो है ना। फिर यहाँ ये हम वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, घर रवाना हो रहे थे, सामान ले लिया था जो भी लेना था, घर आ रहे थे। फिर घर आके ये जो है ना गुलाब हमारी क्यारी के हैं बाहर जो है ना, गार्डन सबके बने हुए हैं इधर। तो ये गुलाब है और अभी तो सीज़न चले गए गुलाब का, तो ये सारे खत्म हो गए। आजकल येलो होता है ना गेंदा, उसका सीज़न आया था। फिर घर आके एक फरमाइश थी बेटी की, तो मैंने कहा चलो बना दूंगी घर जाके। फिर ये मैंने मुरमुरे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लड्डू बना रही थी इसके गुड़ में जो बनते हैं ना। तो ये मेरी बेटी की फरमाइश थी, जो हम कराची में खाते थे, मम्मा ये बना के दें मुझे। मैंने कहा अच्छा चलो बनाती हूँ ना। पॉपकॉर्न रखे हुए थे, फिर मैंने कहा थोड़े से नमकीन बना लिए थे, मैं खाती भी जा रही थी पॉपकॉर्न, बाकी जो है ना ऐसे बनाए थे मीठे। तो उसके मैं गरम गरम लड्डू बना रही थी यार, हाथ इतने जल रहे थे। मैंने कहा थोड़ा रुक जाऊँ, तो मैंने 10-12 लड्डू बना लिए थे। खाने इन लोग को होते नहीं है, बस ये फरमाइशें कर देते हैं। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, खा लेंगे, मैं खा लूँगी, मुझे खुद इतने पसंद है। गुड़ के बनाए थे मैंने, तो ये बहुत मज़े के बने थे। आतिफ गए हुए थे जब तक के, फिर जी एक सरप्राइज़ आ गया था मेरे लिए। आतिफ ये लेने के लिए गए हुए थे खाना, इन्होंने कहा था खाना नहीं बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब यहाँ हम शिफ्ट हुए थे, जब मैंने इनसे फरमाइश की थी, इधर कोई हलीम नहीं मिलता, कराची वाला हलीम का चटपटा कुछ खाने का दिल चाह रहा था। तो यहाँ ये हलीम घर के नाम से रेस्टोरेंट है, शॉप है, जो भी है, इधर कुछ कराची टाइप के जायके होते हैं, क्योंकि इधर जायके बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट वेट खाना खाते हैं ये लोग। लाइट वेट मतलब खाना नहीं, लाइट वेट मसाले खाते हैं ये लोग ना। तो यहाँ इस्लामाबाद पिंडी यहाँ पे बहुत हल्के मसाले खाए जाते हैं। तो ये कुछ हलीम लेकर आए थे मेरे लिए, बहुत चटपटा सा बनवा के लेकर आए थे। और वो जानते भी थे इनको, उनके काम के हवाले से, वहाँ के स्टाफ वाले जो थे ना लोग। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप आए लेने के लिए, आपको स्पेशल हलीम बना के देते हैं। छोटी सी देख थी ये, मिट्टी की हांडी इस तरह की, और ये था स्मोक हलीम, बहुत अच्छा फ्लेवर था, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी इसकी। और ये देसी घी से तड़का लगा के मसाले वसाले सब चटमली दे डाल के उन्होंने दिया था। और फिर भी एक्स्ट्रा मसाला भी दिया था कि अगर भाभी को लगे कम है तो वो डाल लें ऊपर से ना। बाकी अच्छा था, जायका अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा कराची वाला ही टेस्ट आ गया था, क्योंकि कराची वालों को कराची का टेस्ट पता होगा। बाकी यहाँ बहुत हल्के मसाले खाए जाते हैं, तो मैंने ये दोनों थैलियाँ मसाले की डाल के खाया था फिर, और नान के साथ खा चुके थे खाना। फिर मैंने ये भी बनाई थी, ये भी हम लोगों ने खाने के बाद खाई, बहुत मज़ा आया। ये मैंने एयर टाइट जार में करके रख दी थी। मैंने कहा हम लोग खाते रहेंगे, सर्दियाँ हैं, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं सर्दियों में। फिर यहाँ मैंने ये रख दी जी। ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा। Subscribe to my YouTube channel Fairy Here Vlog. Subscribe to my YouTube channel Fairy Here Vlog.